Hello students, today we will start our new chapter. The name of the chapter is The Invention of Vita Wonka. Mr. Willy Wonka was an inventor who invented a new thing which makes people younger. Now he wants to invent a new thing that will make people older. Okay students, now let's start chapter. Who are the oldest people you know? क्या आप जानते हो कि oldest people कौन है? What are the oldest things you have in your house, in your city, town or village? How old are they? क्या आप जानते हो कि आपके घर में oldest thing है और वो या आपके सिटी में हो, आपके टाउन में हो, आपके विलेज में हो और वो कितनी ओल्ड है, मीन्स कितनी पुरानी है. हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्डर? क्या आपने कभी ऐसी विश की है कि आप भी ओल्डर हो जाते? हैव यू विश दैट यू कुड ग्रो अप इन अ हरी? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप बहुत जल्दी से बड़े हो जाओ? मिस्टर विली वोंका बिगन्स बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट विच मेक्स पीपल यंगर. जब मिस्टर विली वोंका थे, वो इन्वेंटर थे, तो उन्होंने एक इन्वेंशन किया, एक मेडिसिन इन्वेंशन की जिसका नेम था वोंका वाइट, जो लोगों को यंगर बनाती थी. बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग. लेकिन वो जो मेडिसिन थी वोंका वाइट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. सो सम पीपल डिसअपियर बिकॉज देयर एज बिकम माइनस. लेकिन कुछ लोग तो उससे बिल्कुल गायब ही हो गई क्योंकि जो इनकी एज थी वो बिल्कुल माइनस में हो गई. 1% एक्चुअली बिकम्स माइनस 87. 1% तो बिल्कुल 87 ईयर्स माइनस में चला गया, विच मीन ही इज़ गोट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक. मीन्स अगर उसको अपने रियल एज में आना है तो उसको 87 ईयर्स वेट करना पड़ेगा. मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंटेड न्यू थिंग. अब मिस्टर विली वोंका जो थे क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि एक न्यू मेडिसिन जो है वो इन्वेंट की जाए, न्यू थिंग इन्वेंट की जाए. मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क. मिस्टर वोंका बोलते हैं कि एक बार दोबारा मैंने अपनी स्लीव्स को रोल किया और मैं वर्क करने के लिए बैठ गया. वंस अगेन आई स्क्वीज माई ब्रेन. एक बार फिर से मैंने स्क्वीज़ किया अपने ब्रेन को, मिस मैंने अपने ब्रेन पर जोर डाला, सोचना शुरू किया मैंने. सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी. एक न्यू रेसिपी के लिए मैं सोचने बैठ गया. आई हैड टू क्रिएट एज. अब मुझे एज को क्रिएट करना था. टू मेक पीपल ओल्डर ओल्डेस्ट. हा आई क्राइड फॉर नाउ द आइडियाज़ वर बिगनिंग टू कम. अब होता क्या है कि मुझे ऐसी चीज़ को ढूंढना था, ऐसी चीज़ का इन्वेंशन करना था जो लोगों को ओल्डर और ओल्डेस्ट बनाए. और वो फिर ये कहने के बाद चिल्लाकर हंसने लगी. अब वो हंसे और वो कहती थी, अब जो वो कहते हैं कि अब बहुत सारे, जब मैं काम करना था तो बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं अब मेरे माइंड में आना शुरू हो गए. व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड. अब वो कहते हैं कि जो इस वर्ल्ड में सबसे पुरानी चीज़ कौन सी है? वॉट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग. जो कि किसी भी चीज़ से सबसे पुरानी हो, मतलब सब चीज़ों में सबसे पुरानी चीज़ हो. अ ट्री, चार्ली सेड. चार्ली कहता है एक पेड़. राइट यू आर चार्ली. चार्ली आप ठीक हो, सही कह रहे हो आप. बट वॉट काइंड ऑफ ट्री? लेकिन किस तरह का ट्री? नोट द डगलस ट्री. ना तो डगलस. नोट द ओक, ना ओक. Not the cedar, na ही cedar. No, my boy. It's a tree called the bristlecone pine that grows upon the slopes of the Wheeler Peak in Nevada, USA. उन्होंने बताया जो ब्रिसलकोन जो ट्री होता है वो यूएसए में, कहाँ पर? जो यूएसए में नवेडा में व्हीलर पीक है उसके स्लोप्स पर वो उगता है, वहाँ पर वो पाया जाता है. यू कैन फाइंड ब्रिसलकोन. दिस इज़ अ फैक्ट. ये बिल्कुल सच बात है. चार्ली आस्क्स एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक. वो कहते हैं कि आप किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ सकते हो, मीन्स जो ट्री वगैरह की स्टडी करता है. एंड लुक दैट द वर्ड इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम विल यू प्लीज़. तो वो कहते हैं कि आप ऐसा करना है, ये वर्ड जाकर डिक्शनरी में ढूंढ लेना. बस ये काम जरूर करना कि मतलब कैसे ढूंढना है और क्या ढूंढना है डिक्शनरी में, तो ढूंढ लेना. सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ. वो कहते बस अब मैं स्टार्ट करता हूँ. आई जम्प इन टू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम फ्रॉम द ओल्डेस्ट
ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स। अब वो क्या करते हैं, वो ग्रेट ग्लास एलिवेटर की ओर जंप करते हैं और वो वहाँ पर जाकर वो क्या करते हैं, वर्ल्ड में जो कलेक्ट करने के सोचते हैं कि जो वर्ल्ड में सबसे पुरानी चीज़ है उनको इकट्ठा करने के लिए, या क्या क्या मुझे इकट्ठा करना है, कौन सी पुरानी चीज़ों के बारे में सोचना है, सब चीज़ के बारे में वो सोचने लगते हैं कि हर चीज़ की वो जाँच करते हैं। अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिसलकॉन पाइन। वो कहते हैं कि जो ब्रिसलकॉन पाइन ट्री है उसकी केवल एक सैप, अ पिंट ऑफ सैप यानी एक बूंद उन्होंने उससे ली। द टोनेल क्लिपिंग फ्रॉम ए 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रिगोरोविच, यानी एक जो फार्मर रशियन फार्मर है जिसका नेम है पेट्रोविच, जो कि 168 ईयर्स ओल्ड है, तो उन्होंने उसकी टो नेल की क्लिपिंग ली। एन एग लेड बाय अ 200 ईयर ओल्ड टोर्टोइस बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। टोंगा के किंग से एक जो टोर्टोइस था वो बिलोंग करता था, टोंगा के किंग से बिलोंग करता था वो, और वो 200 ईयर्स ओल्ड था, तो उन्होंने उसका एग लिया। द टेल ऑफ अ 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया। अरेबिया में एक हॉर्स था जो 51 ईयर ओल्ड था, उन्होंने क्या किया, उसकी भी उन्होंने टेल ली। द विस्कर्स ऑफ ए 36 ओल्ड ईयर्स ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स। एक जो 36 ईयर ओल्ड कैट थी जिसका नेम क्रम्पेट्स था, उन्होंने उसकी मूछें ली। विस्कर्स मीन्स उसकी मूछें ली। एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 30 ईयर्स, यानी जो उन्होंने एक फ्ली लिया जो कि 36 ईयर्स से उसी क्रम्पेट्स के ऊपर रहता था। द टेल ऑफ ए 207 ईयर्स ओल्ड जाइंट रैट फ्रॉम टाइबेट, और जो तिब्बत में एक ओल्ड जाइंट रैट था जो कि 207 ईयर्स ओल्ड था, उन्होंने उसकी भी टेल ली। द ब्लैक टीथ ऑफ ए 97 ईयर ओल्ड ग्रिमलकिन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपोकैटपेटल। एक उन्होंने ब्लैक टीथ लिया, एक ग्रिमाकल, ये भी एक तरह की कैट है, उस कैट का उन्होंने एक टीथ लिया जो कि माउंट पोपोकैटपेटल पर रहती थी, उसका उन्होंने ब्लैक टीथ लिया। द नकल बोन ऑफ ए 700 ईयर्स ओल्ड कैटलू फ्रॉम पेरू। पेरू से जो था एक उन्होंने क्या कहा, एक कैटलू, वो भी कैटलू बोलते हैं बेटा, एक बिलाव टाइप होता है, तो उसकी उन्होंने नकल बोन ली। ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब वो बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन, आई ट्रेक डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट एनिमल एंड टुक एन इम्पोर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, आई हेयर और एन आईब्रो और समटाइम्स it was no more than an ounce of two or jam scraped from between its toes while it was sleeping। अब वो कहते हैं कि सारे वर्ल्ड में चार्ली मैंने घूम घूम कर बहुत ही ओल्ड और बहुत प्राचीन एंशियंट और ओल्ड एनिमल्स को मैंने ढूंढा, और हर किसी में मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया, वो चाहे उसका बाल हो सकता है या कभी कभी कह सकते हैं उसके आईब्रो का बाल हो, या फिर कह सकते हैं कि कई बार उंगलियों के जो हमारी फिंगर्स होती है, फिंगर्स के बीच में जो जाम टाइप में स्क्रैप जम जाता है, वो तो नहीं, फिंगर के बीच में हम देखते हैं पैर की जो उंगलियां होती है उसके बीच में स्क्रैप टाइप हो जाता है, तो मैंने उनसे वो लिया जब वो सो रहे थे। मीन्स कह सकते हैं कि जब बहुत पुरानी चीज़ों से मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर लिया। I tracked down the whistlepig, the bobolink, the shrike, the polyfrog, the giant curlicue, the stinging slug, and the venomous squirrel who can spit poison right into your eyes from 50 yards away। वो सारे एनिमल्स के नेम बताते हैं, ये सब एनिमल्स के नेम हैं, विसल पिग, बोबोलिंग, स्रोक, पॉलीफ्रॉग, सब उन्होंने नेम बताए कि मैंने इन सब से लिया। लेकिन एक बहुत ही जहरीला जो स्नेक था जो कि सीधा तुम्हारी आंखों में कितना 50 यार्ड की दूरी से जहर फेंक सकता था, मैंने उन सभी को ढूंढा। मीन्स मैंने उन सब से कुछ ना कुछ लिया।
बट देर इज़ नो टाइम टू टेल यू अबाउट दैम ऑल नो। अब वो कहते हैं कि चार्ली अब ये टाइम नहीं है सब कुछ बताने का। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड आफ्टर लोड्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग इन माई इन्वेंटिंग रूम। अब वो कहते हैं मैंने अपने इन्वेंटिंग रूम में क्या क्या किया, मैंने बॉइलिंग किया, मिक्स किया और बहुत सारी चीज़ें मैंने की। उसके बाद मैंने क्या प्रोड्यूस किया, मैंने प्रोड्यूस किया वन टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड। एक मैंने बहुत छोटा कप जो ब्लैक लिक्विड को मैंने प्रोड्यूस किया। कब? अपने रूम में जाके, जो इन्वेंशन रूम है उसमें जाके मैंने बहुत चीज़ों को उबाला, मिलाया, टेस्ट भी किए, उसके बाद ये मैंने प्रोड्यूस किया और उसके बाद ये ब्लैक लिक्विड जो है बन गया। एंड गिव 4 ड्रॉप्स ऑफ इट टू अ ब्रेव 20 years old उम्पा लुम्पा, जो 20 years old था, उम्पा लुम्पा वॉलंटियर था। तो मैंने वो कुछ बूंदे उसको दे दी, थोड़ी सी बूंदे मैंने उसको दे दी। टू सी वॉट हैपन, कि मैंने देखा कि अब क्या होगा, ये देखने के लिए क्या होता है, उस वॉलंटियर को मैंने दे दी। वॉट डिड हैपन चार्ली आस्क्ड, चार्ली ने पूछा फिर क्या हुआ। इट वॉज फंटेस्टिक, ये बहुत ही फंटेस्टिक था। क्राइड मिस्टर वोंका चिल्लाए। द मोमेंट ही स्वेलोड इट, जब उसने इसको स्वेलो किया। ही बिगेन रिंकलिंग एंड shriveling up all over, and his hair started dropping off and teeth started falling out. अब हुआ क्या, जैसे ही उसने उसे स्वेल किया, मीन्स उसने वो ड्रॉप जो सटका उसने, तो वो बहुत ज़्यादा काँपने लगा और वो बिल्कुल एक ओल्ड मैन के जैसा बनने लगा। मीन्स उसके फेस पे झुर्रियाँ वगैरह आने लगी। हुआ क्या, उसके जो हेयर थे वो भी गिरना शुरू हो गए। ओल्ड एज में होता है ना, हमारे हेयर वगैरह गिरते हैं, तो वैसे उसके ड्रॉप होना शुरू हो गए हेयर भी, और उसके जो टीथ थे वो भी गिरना शुरू हो गए। बिफोर आई न्यू इट ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75। इससे पहले कि मैं कुछ जान पाता वो चेंज हो गया। किसमें? वो 75 ईयर फेलो, मतलब वो 75 ईयर्स का हो गया। जो वो 20 ईयर्स का था वो 75 ईयर्स का हो गया। एंड दस माई डियर चार्ली वॉज वीटा वॉन्ग इन्वेंटिव। तो वो बताते चार्ली इस तरह जो है वीटा वॉन्ग इन्वेंट हो गई। Okay students, I think this video will help you to understand this chapter very well.